नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा सिंह। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते इस वक्त के हेडलाइंस पर। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में 20 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। 63.25% मतदान का रिकॉर्ड हुआ दर्ज। एमडी रोड पर लड़कियों को छिड़काने को लेकर बड़ा तनाव, दो पक्षों में हुई आगजनी और पथराव। और राजधानी में मनाया गया विश्व विरासत दिवस, तिलक लगाकर किया देशी विदेशी पर्यटकों का स्वागत, निःशुल्क रहे पर्यटन स्थल। और अब खबर विस्तार से। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में 20 सीटों पर 239 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला गुरुवार को ईवीएम में बंद हो गया। इन सीटों पर 63.25% रिकॉर्ड मतदान हुआ। पिछले लोकसभा चुनाव 2009 में 48.09% वोटिंग हुई थी, जिसमें 15% ज्यादा मतदान हुआ है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक जैन ने गुरुवार को शाम शासन सचिवालय में प्रेस वार्ता में बताया कि इस बार वर्ष 1998 में करीब 60% वोटिंग का सर्वाधिक रिकॉर्ड टूट गया। मतदान प्रतिशत में 8% से लेकर 21% की बढ़ोतरी रही, तो वहीं गंगानगर में सबसे अधिक 72.74% मतदान रहा। सबसे कम बीकानेर में 57.9% रहा। प्रदेश में 6,261 संवेदनशील बूथ चिन्हित किए गए, जिन पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए। प्रथम चरण में 76,000 पुलिस फोर्स तैनात की गई, तो वहीं चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद 5 करोड़ रुपए की नगद राशि पकड़ी गई और 12 करोड़ रुपए की शराब जब्त की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक जैन ने लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में गुरुवार शाम संपन्न हुए मतदान के प्रति उत्साह और प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। 300 किलो एक्सप्लोजिव सीज किया गया और 1,18,000 आर्म्स, लाइसेंस्ड आर्म्स इस फेज़ के, इस चरण के जिलों से बरामद किए गए। इसी चरण में 98,600 लोगों को बाउंड डाउन कराया गया प्रिवेंटिव सेक्शंस CRPC के अंतर्गत। नॉन अवेलेबल वारंट्स करीब 22,800 एग्जीक्यूट कराए गए। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग आदि के लिए भी उचित व्यवस्थाएं इसमें की गई। 182 असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर लगाए गए थे। 538 फ्लाइंग स्क्वाड और इतनी ही SSTs भी लगाई गई। इन सब से लगभग 5 करोड़ की नकद राशि जब्त किए जाने की कार्रवाई की गई। जो प्रतिशत रहा है, जिसे आप जानने में बहुत उत्सुक होंगे, वो हमारे यहाँ 63.25% का आंकड़ा आया है ओवरऑल इन 20 निर्वाचन क्षेत्रों में। ये पिछले 2009 के लोकसभा चुनावों में इन्हीं क्षेत्रों से जो मतदान हुआ था, उसमें 48.09%, यानी लगभग 48 मान लें, उससे 15% से अधिक की इंक्रीज़ इसमें आ रही है। राजस्थान में किसी भी पिछले लोकसभा चुनावों को अगर हम देखें तो हाईएस्ट मतदान 1996। जिला निर्वाचन अधिकारी कृष्ण कुणाल ने शुक्रवार को जिले की ईवीएम मशीनों के संगठन केंद्र का जायजा लेने कॉमर्स कॉलेज पहुंचे और पदाधिकारियों को निर्देश भी दिए। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिले में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ है और कहीं भी किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है और किसी भी बूथ पर रिकाउंटिंग नहीं करवाई जाएगी। इस मौके पर कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज में ईवीएम मशीनें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखवाई गई और सुरक्षा के लिए BSF के जवान तैनात किए गए। सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। स्क्रूटनी की कार्रवाई की गई थी 11 बजे से ऑब्जर्वर और पॉलिटिकल पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके समक्ष, और 240 बूथों का जो इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार समीक्षा की गई। और समीक्षा के पश्चात ऑब्जर्वर महोदय ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रतिनिधि के प्रेजेंस में डिसाइड किया कोई रिपोल नहीं होगा, तो जयपुर ज़िले में कोई भी रिपोल नहीं होगा।
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के कुशासन से त्रस्त जनता बदला लेगी और भाजपा का मिशन 25 सफल होगा। राजे ने गुरुवार को झालावाड़ जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय तोपखाना में मतदान करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि झालावाड़ 12 लोकसभा भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत सिंह मेरा पुत्र है, परंतु राजस्थान मेरा परिवार है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री राजे मतदान केंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपखाना पहुंचे, 10:10 पर मतदान किया। लालकोटी थाना इलाके के लोधो के मोहल्ले में छेड़छाड़ की घटना को लेकर दो गुटों में छिड़ा बवाल अब शांत हो गया है। एहतियात के तौर पर पुलिस बल मौके पर तैनात है, तो वहीं पुलिस ने पथराव, आगजनी व तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों को नामजद कर लिया है और उनकी तलाश भी शुरू कर दी है। पुलिस ने गाड़ी में आग लगाने, पथराव करने व बोतल बम फेंकने वाले 8-10 लोगों को नामजद किया है। गौरतलब है कि एक समुदाय विशेष के लोगों ने छेड़छाड़ से मना करने पर पीड़ित लड़की के मकान पर तोड़फोड़ की और पत्थर फेंके, जिससे पुलिस इंस्पेक्टर समेत एक दर्जन लोग घायल हो गए। रात्रि में 10 बजे के आसपास कुछ युवकों द्वारा फप्तिया कसने पर यह मसला शुरू हुआ। फिर इसमें दो समुदायों के बीच में पथराव हुआ, कुछ लोग घायल हुए। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस मौके पहुंच गई। बीच में पड़ के दोनों समुदायों को अलग किया गया, उस पर भी पथराव किया गया। तो उन लोगों को हमने चिन्हित कर लिया है और दर्शन दे करके गिरफ्तारी करने की कोशिश की जा रही है। सर, कितनी जान माल का नुकसान है? 5 लोग और इतने ही हमारे उनका मेडिकल में करा दिया है और जिन्होंने ये कृत्य किया है उन सभी को चिन्हित कर लिया है। उनको पकड़ने का पुलिस प्रयास कर रही है। आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के नाम से रेलवे स्टेशनों पर बम ब्लास्ट की धमकी के बाद पुलिस ने सभी स्टेशनों पर चौकसी बढ़ा दी है। आने जाने वाले यात्रियों के सामान की गहनता से तलाशी ली जा रही है। स्टेशनों पर डॉग स्क्वाड टीमें तैनात कर दी हैं। गौरतलब है कि गुरुवार को प्रदेश के गंगानगर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अलवर, हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशनों को 21 अप्रैल के दिन बम से उड़ाने का पत्र पुलिस को भेजा था। पत्र में फिरोजपुर छावनी रेलवे स्टेशन, फरीदकोट, फाजिल्का, अबोहर, धुरी, बठिंडा में बम ब्लास्ट की धमकी दी गई थी। इसके बाद पुलिस पूरी तरह मुस्तैद हो गई है। धमकी भरा ये पत्र फिरोजपुर के डीआरएम को 8 अप्रैल को डाक से मिला है। इसमें आतंकी संगठन लश्कर का नाम लिखा है। डीआरएम ने यह पत्र राजस्थान पुलिस को सौंपा है। वहीं पुलिस मुख्यालय ने गुरुवार को सभी जिलों के एसपी को सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सादा वर्दी में आरपीएफ और जीआरपी के पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। कभी गुणवत्ता के मामले में राज्य भर में A+ का दर्जा पाने वाले राजस्थान विश्वविद्यालय ने यूजीसी के नियमों की अवहेलना करते हुए पिछले 5 साल से नैक मूल्यांकन नहीं कराया है। ऐसे में विश्वविद्यालय की गुणवत्ता पर सवालिया निशान लगने के साथ भविष्य में यूजीसी से मिलने वाले अनुदानों पर भी ग्रहण लग सकता है। यूजीसी की खुद की सब्सिडी बॉडी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल से दिए जाने वाले गुणवत्ता सर्टिफिकेट के राजस्थान विश्वविद्यालय की मियाद खत्म हुए 5 साल हो गए हैं। मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन लापरवाही बरत रहा है। सूत्रों के मुताबिक साल 2009 के बाद केवल एक बार मूल्यांकन कराने के बावजूद कोशिश की गई थी। आलम यह है कि विश्वविद्यालय में नैक के लिए बने सेल में भी पद खाली है। देश में शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी की ओर से वर्ष 1994 में नैक की स्थापना की गई थी। इसके तहत ये जरूरी है कि देश की सभी यूनिवर्सिटी अपना मूल्यांकन कराएं। नैक की ओर से विश्वविद्यालयों के लिए जारी किए गए गुणवत्ता मानक के आधार पर ही यूजीसी विश्वविद्यालयों को अनुदान देता है। यदि गुणवत्ता मूल्यांकन नहीं हुआ तो अनुदान रोकने के भी प्रावधान है। पर्याप्त बजट के अभाव के चलते राजस्थान विश्वविद्यालय के अनेक विभाग बदहाली का शिकार हो गए हैं। आधारभूत ढांचा न होने और संसाधनों के अभाव की समस्या से यूनिवर्सिटी जूझ रही है। ऐसे में यदि यूजीसी की ओर से मिलने वाले अनुदानों पर ताला लग गया तो समस्या और विकट हो सकती है। हालांकि इधर विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि नैक एक्रीडिएशन के लिए कमेटी गठित कर ली गई है। इसके बाद नैक की टीम इंस्पेक्शन के लिए आएगी। नैक के लिए टीम आएगी। नैक के लिए हमारा जो SSRS सेल्फ असेसमेंट जो प्रपोजल अप्रेजल है वो तैयार है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइल द एप्लीकेशन टू नैक। आप सब जानते हैं नैक मैंडेटरी है, तो फिर वहाँ वो प्रोसेस होगा। उसके बाद जब टीम आएगी तो टीम के सामने हम प्रोजेक्शन करेंगे। नैक का सबसे बड़ा कंसिडरेशन है कि आपके पास एडिक्वेट कॉम्पिटेंट वर्क फोर्स होनी चाहिए, यानी कि फैकल्टी। तो अभी जो हमने कुछ फैकल्टी जो डिप्लॉय की है उससे काफ़ी हद तक नैक में हमारी पोजीशन मजबूत है। हम बेहतर तरीके से अपनी उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। राजधानी के जलमहल की पाल पर शुक्रवार सुबह विंटेज कारों की फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कई युवाओं ने भाग लिया। इनमें कई प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी शामिल हुए तो कईयों ने शौकिया तौर पर भी हाथ आजमाया। मौसम की आंख मिचोली के बीच फोटोग्राफी करते हुए युवा बेहद उत्साहित नजर आए।
राजा महाराजाओं के जमाने में शाही और रईस लोगों के वैभव का प्रतीक रही विंटेज कारों को देखने यहाँ कई दर्शक पहुंचे। इस प्रतियोगिता में विजयी रहे फोटोग्राफरों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। आयोजकों का कहना है कि विश्व विरासत दिवस पर आयोजन का महत्व इसलिए खास है क्योंकि ऐतिहासिकता में इन कारों की अपनी अलग ही पहचान है। बदलते मौसम के साथ ही मौसमी बीमारियों का संकट भी बढ़ता नजर आ रहा है। तेज धूप के साथ दस्तक देने वाली गर्मी के मौसम में बादलों की आवाजाही से मौसम का मिजाज बिगड़ता नजर आ रहा है। बेमौसम बरसात ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ऐसे में गर्मी के कारण उल्टी, दस्त और बुखार जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। चिकित्सकों का कहना है कि इस मौसम में काफी एहतियात बरतने की जरूरत है। डॉक्टरों की माने तो धूप से बचने और अचानक ठंड पेय पदार्थों के सेवन से बचा जाना चाहिए। आईपीएल सीजन 7 में राजस्थान रॉयल्स का पहला मुकाबला हैदराबाद से हो रहा है। इससे पहले दर्शकों में मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आया। अबू धाबी स्टेडियम में हो रहे मुकाबले में सीजन का पहला मुकाबला होने जा रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद ने पिछले साल आईपीएल में पदार्पण किया और शीर्ष 5 में जगह बनाई। तो वहीं अगर बात की जाए राजस्थान रॉयल्स की, तो आपको बता दें कि पिछले सीजन में लगातार शीर्ष पर बनी रहने वाली ये टीम सेमीफाइनल मुकाबले में लड़खड़ाई और श्रृंखला से बाहर हुई। वॉटसन, संजू सैमसन, रहाणे, जेम्स फॉकनर जैसे खिलाड़ी किसी परिस्थिति में टीम को जीत दिलाने में सक्षम हैं। शुक्रवार को विश्व विरासत दिवस मनाया गया, जिसमें पर्यटकों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। जयपुर शहर में पर्यटकों का राजस्थानी संस्कृति और सभ्यता के साथ सत्कार कर उन्हें सभी मॉन्यूमेंट्स में निःशुल्क प्रवेश दिया गया। इस दिन आमेर से ही मेहमानों का स्वागत होना शुरू हो गया, जिसमें आमेर महल में पर्यटकों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया और निःशुल्क भ्रमण कराया गया। इधर जंतर मंतर पर भव्य रंगोली बनाई गई और आने वाले मेहमानों का स्वागत किया गया और उन्हें निःशुल्क प्रवेश दिया। इस मौके पर जानवरों के लिए भी परिंदे भी बांधे गए। जंतर मंतर अधीक्षक सरोजनी चंचलानी ने बताया कि मेहमानों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया और राजस्थानी परंपरा के साथ तिलक लगाया और विरासत दिवस की खुशी और पर्यटकों के स्वागत के लिए शहनाई वादन भी किया। विश्व धरोहर दिवस है। आज जंतर मंतर स्मारक में पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क है। पर्यटकों का तिलक लगा के स्वागत किया जा रहा है। मुख्य प्रवेश द्वार पे रंगोली करवाई गई है। द्वार को फूलों की मालाओं से सजाया गया है। शहनाई वादन चल रहा है और ये हम सब का दायित्व है कि ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखें ताकि आने वाली पीढ़ी को इसका ज्ञान हो सके और अतिथि देवो भव की परंपरा कायम रहे। देशी काफ़ी पर्यटक आ रहे हैं और दिनों की तुलना में ज़्यादा हैं आज। The palace and the castle were very interesting. The architecture was great and it was nice to see a different culture than our European culture. And फार्म दृष्टि के राजस्थान, the colorful Rajasthan was very great to see. And we're feeling very great as a group. We're traveling in a group of more than 70 people from Germany, and we're feeling very great here. और
Heute haben wir Orchesterabendkonzert. And tonight we're giving our orchestra is giving a presentation, a concert in Rajasthan here in Jaipur, and we hope a lot of people will show up, and I hope it will be a great evening. विश्व पर्यटक दिवस जिस तरह से आज सुबह से जयपुर में मनाया जा रहा है, तो पर्यटकों को काफ़ी अच्छा लगता है जब वो मॉन्यूमेंट्स के अंदर आते हैं और विज़िट करते हैं, तो उन्हें पता पड़ता है कितना काम हुआ है, कितनी तरक्की हुई है, कितने रख रखाव हुआ है मॉन्यूमेंट्स का। तो विश्व पर्यटक दिवस और विश्व धरोहर दिवस ये पूरे पर्यटन के लिए काफ़ी अच्छा है। उन्हें खुशी मिलती है जब पर्यटकों को तिलक करके और उनका स्वागत किया जाता है, साथ में ढोल बजता है, संगीत होता है, तो उन्हें उस सभ्यता संस्कृति को समझने में और आसानी होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। इनको राजस्थान के पहनावा, राजस्थान में जितने रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं लोग, काफ़ी अच्छा लगता है। एक ही साथ सड़कों पे इतने सारे लोग, कोई साइकिल चला रहा होता है, कोई टैक्सी चला रहा होता है, कोई कार में होता है, कोई घोड़ा गाड़ी पे होता है, तो कोई हाथी पे होता है, तो ये सारी चीज़ें एक साथ इनको देख के काफ़ी प्रसन्नता होती है। परिवार वाले आज विश्व हेरिटेज दिवस के ऊपर ये जो अल्बर्ट हॉल है यहाँ देखने के लिए आए हैं। इन बच्चों को बहुत उत्सुकता है इसको देखने के लिए, और ये छोटा सा जो नन्हा बच्चा है ये मम्मी को देखना चाहता है जो मिस्र के पिरामिड की है, और ये जो बच्चा है ये अल्बर्ट हॉल देखने की जिद कर रहा है कई सालों से। और यहाँ पर मैं जब 50 साल पहले से यहाँ पर लगातार छोटे छोटे बच्चों को लेके आता रहा हूँ, और उस ज़माने में हम लोग साइकिल से आते थे। मैं महापुरा में था उस समय, और महापुरा से हम लोग साइकिल पर आते थे, और यहाँ सब इनको देख के, और ये सारे स्थान इनको बहुत ही सुंदर है। उस समय किसी ज़माने में ये 5 लाख रुपए का बनाया हुआ, 5.5 लाख रुपए का बनाया हुआ ये जो इतना शानदार अल्बर्ट हॉल है, ये आज 50 करोड़ और 500 करोड़ में भी इस तरह का नहीं बन सकता। ऐसी धरोहर को सजा के और संवार के रखना बहुत ज़रूरी है। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आज के इस शुभ अवसर पर। ये जो है निःशुल्क रखा गया है आज ये, तो ये बहुत ही सुंदर बात है, और मुझे बहुत हार्दिक खुशी है आज इस जगह पर आके सब। इधर संग्रहालय में भी विश्व विरासत दिवस पर पर्यटकों को खासी चहल पहल रही, तो वहीं स्कूली बच्चों सहित देशी विदेशी पर्यटकों ने निःशुल्क प्रवेश किया। शुक्रवार को संग्रहालय में मुख्य द्वार से प्रवेश दिया गया। संग्रहालय के अधीक्षक राकेश चौधरी ने बताया कि सुबह से ही पर्यटकों का तिलक लगाकर स्वागत किया और आज पर्यटकों की संख्या में इजाफा भी हुआ है। वर्ल्ड हेरिटेज दिवस मनाया जा रहा है। जयपुर में संग्रहालय निःशुल्क खोले गए हैं। हम बात करते हैं अल्बर्ट हॉल के अधीक्षक राकेश जी चौधरी से। चौधरी जी बताइए आज क्या कैसी व्यवस्था रही है? देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आज हमने संग्रहालय में एक प्रवेश की नई व्यवस्था की है। अभी तक संग्रहालय में हमारे पूर्वी गेट से एंट्री दी जाती थी टूरिस्ट को, अभी हम फ्रंट गेट से एंट्री दे रहे हैं, जिससे जो कारपेट हॉल और राजाओं चौक में जो टूरिस्ट नहीं देख पाता था वो सीधा उसमें एंट्री करे। और वर्ल्ड हेरिटेज डे के अवसर पर हमने कुछ बैनर्स लगाए हैं, कुछ स्कूलों को आमंत्रित किया था, जिसमें अभी टैगोर पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल के करीब 400 से 500 बच्चे म्यूजियम विजिट करके गए। इसके अलावा हमने टूरिस्ट का जयपुर की जो परंपरा है उसके अनुसार स्वागत किया टूरिस्ट का तिलक लगा के। और आज संग्रहालय में सभी टूरिस्ट को फ्री एंट्री दी गई है और मुफ्त में संग्रहालय का भ्रमण करवाया गया है। जो हमारे अतिथि आए यहाँ पे संग्रहालय में, जो विदेशी अतिथि है या देशी अतिथि है, सभी को हमने फ्री में संग्रहालय की एंट्री दी है। कितना इजाफा होगा आज पर्यटकों में? देखिए, पर्यटकों की संख्या तो निश्चित तौर पे अगर मुफ्त है तो पर्यटकों की संख्या तो बहुत बड़ी होगी। जो रोजाना के टूरिस्ट है उससे कम 30 से 40% टूरिस्ट आज बढ़ा है, अभी सुबह का देखते हुए ये लग रहा है। तो जयपुर में हवा महल, म्यूजियम, जंतर मंतर सहित संग्रहालय आज निःशुल्क खोले गए हैं। कैमरा पर्सन यदु शर्मा के साथ गिरधारी पारेख, सिटी ऑनलाइन, जयपुर। विश्व हेरिटेज दिवस के अवसर पर शुक्रवार को शहर की 4 दीवारी में हेरिटेज वॉक का आयोजन किया। ये वॉक इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय म्यूजियम ट्रस्ट और जयपुर विरासत फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। ये वॉक सुबह 8:30 बजे न्यू गेट से शुरू हुई, जो फिल्म कॉलोनी, ठटेरों का रास्ता, नाटड़ियों का रास्ता और मणिहारों का रास्ते से होती हुई सिटी पैलेस तक पहुंची। इस वॉक में शहर के अनेक प्रबुद्ध जनों ने भाग लिया। इनमें जयपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लालचंद असवाल, एडमिरल माधवेंद्र सिंह, पद्मश्री अर्जुन प्रजापति, अंकित पटेल, सुरेंद्र पाल जोशी, पद्मश्री मोइनुद्दीन खान, पद्मश्री रामकिशोर छिपा, नंद किशोर वर्मा, अनंत व्यास सहित काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया।
सोशल मीडिया पर 10 दिवसीय फेसबुक वॉल प्रदर्शनी जवाहर कला केंद्र के सुकृति कला दीर्घा में चल रही, जिसको देखने के लिए काफी संख्या में प्रशंसक उमड़े और प्रदर्शनी को सराहा गया। 11 अप्रैल से 20 अप्रैल तक लगाई जा रही प्रदर्शनी सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक आम जनता के लिए खुली रहेगी। प्रदर्शनी के संयोजक महेश स्वामी ने बताया कि इस प्रदर्शनी को 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये जो एग्जीबिशन है बेसिकली जो आज के दिन सबसे पॉपुलर मीडियम है, माध्यम है फेसबुक, उसकी वॉल एग्जीबिशन है लगाई है मैंने। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि मैंने पाया एक फोटोग्राफर होने के नाते कि जिस तरह से मेरा कैमरा मैजिक टूल इतना असरकारक है, और पिछले दिनों 1 महीने जब मैं छुट्टियों पे था, लगातार जब मैं के ऊपर बैठा तो मुझे महसूस हुआ वाह, ये जो फेसबुक है ये तो उस कैमरा जिसका मैं मैजिक टूल कहता हूँ उससे भी ज़्यादा असरकारक है। वो इसलिए क्योंकि फेसबुक में मैंने पाया कि ये एक तरफा नहीं है, 2 तरफा माध्यम है। अगर आप कोई बात कहते हैं, अगर मैं कोई बात कहता हूँ, उसमें अगर आप मेरे दोस्त हैं या मेरे दोस्त के दोस्त हैं तो उसमें आप भागी बन सकते हैं। अगर आप में असहमति है वो भी आप दर्ज करा सकते हैं, अगर आप किसी की प्रशंसा करना चाहे वो भी कर सकते हैं। और इसका सबसे खूबसूरत जो पहलू उभर के आता है कि जब सामने वाले के साथ जब आप संवाद स्थापित करते हैं, उसका जब कोई जवाब आता है या कोई आपकी बात को लाइक करता है, तो इससे सबसे खूबसूरत जो चीज़ वैल्यू ऐड हो रही है इंसान के, वो है सेटिस्फेक्शन वैल्यू। तो मैंने पाया इसको ये इतना असरकारक माध्यम इस रूप में भी निकल के आया कि एक और चीज़ जो मुझे नज़र आती है समाज के अंदर कि आज के दिन कोई कुछ भी कह रहा है, और दुर्भाग्य ये है कि हम उस बात को सिर्फ या तो देखते नहीं हैं, इग्नोर कर देते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तक करके छोड़ देते हैं बगैर महसूस चीज़ों को फील किए हुए। तो मैंने पाया कि ऐसे कुछ गलत कहा जा रहा है यदि, तो आपको उस पर कमेंट करना चाहिए, और जितनी अगर आप उसमें ज़्यादा समझ रखते हैं तो आपको अपना अच्छे से पक्ष रखना चाहिए। उससे क्या है, सामने वाले को जिनकी समझ परिपक्व नहीं है उनको अपनी परिपक्व समझ के द्वारा उनको सेंसिटाइज करके उनको सही दिशा दी जा सकती है। और आइए अब चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त के हेडलाइंस पर। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में 20 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। 63.25% मतदान का रिकॉर्ड हुआ दर्ज। एमडी रोड पर लड़कियों को छिड़काने को लेकर बड़ा तनाव, 2 पक्षों में हुई आगजनी और पथराव। और राजधानी में मनाया गया विश्व विरासत दिवस, तिलक लगाकर किया देशी विदेशी पर्यटकों का स्वागत, निःशुल्क रहे पर्यटन स्थल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर के हर खबर CTI पर। नमस्कार।